हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी तमाशा। तो दोस्तों, आज हम एक यूनिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए अपनी बॉडी एक आर्टिस्ट को सेल कर देता है और फिर आगे क्या होता है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मजीद वक्त जाया किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं, मगर इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सैम अली से, जो लेबनान में एक छोटे से अपार्टमेंट में एक दोस्त के साथ रहता है। वो यूजुअली अपनी गर्लफ्रेंड अबीर, जो कि अब मैरिड है, उसकी पिक्चर्स देखता रहता है, इस उम्मीद से कि एक न एक दिन वो इसे पालेगा। ये दोनों सीरिया में रहते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अबीर की फैमिली उसकी शादी जियाद से कराना चाहती थी, जो कि बेल्जियम में सीरियन एम्बेसी के लिए काम करता था। एक दिन सैम एक ट्रेन में अबीर को शादी के लिए प्रपोज करता है और ऐलान करता है कि मैं मुकम्मल आज़ादी के साथ अबीर से प्यार करना चाहता हूँ। मगर एक सरकारी आदमी जो इस ट्रेन में था, सैम की वीडियो बना लेता है और ऐसे पेश करता है कि वो सरकार से आज़ादी चाहता है। इस बात पे सैम को हिरासत में ले लिया जाता है, मगर उसके कजिन की मदद से वो हिरासत से फरार हो जाता है। वो सीधा अबीर के घर आता है और बताता है कि वो अब सीरिया में नहीं रह सकता। अबीर उसे बचाने के लिए जियाद से मदद मांगती है, मगर जियाद मना कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि सैम की बहन उसे सीरिया से निकालने में मदद करती है और वो लेबनान आ जाता है, मगर अब वो एक रेफ्यूजी है। अब सैम लेबनान में है और एक पोल्ट्री फार्म में काम करता है, जहां उसे सिर्फ 2 वक्त का खाना ही नसीब होता है। तो जहां भी कोई स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन लगती है, वो और इसका दोस्त फ्री लोडिंग के लिए वहां चले जाते हैं ताकि अपनी भूख मिटा सकें। ऐसे ही एक एग्जीबिशन में एक रिसेप्शनिस्ट को उन पे शक हो जाता है। वो इनका नाम पूछती है और अपनी गेस्ट लिस्ट चेक करती है। उसी बीच एग्जीबिशन की मैनेजर सुराया वहां आ जाती है और रिसेप्शनिस्ट से बात करने लगती है। तभी सैम को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। फिर सुराया सैम के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा नाम तो गेस्ट लिस्ट पे नहीं है, तो तुम कौन हो? जिस पे सैम सच बोलता है कि वो खाना खाने के लिए आया है। तो सुराया कहती है कि जब सब खा लेंगे तो बचे हुए खाने में से तुम खा लेना। सैम को सुराया की ये दरियादिली अच्छी तो लगती है, मगर उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक आर्टिस्ट पे जिसका नाम जेफरी है, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है और जाना जाता है यूनिक आर्ट पीस बनाने के लिए। उसने कई तरह के आर्ट पीस बनाए हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यू रखते हैं। जब जेफरी को सैम का पता चलता है कि वो यहाँ सिर्फ खाना खाने के घर से आया है और एक सीरियन रेफ्यूजी है, तो जेफरी उसे एक बार में ले जाता है और बताता है कि वो एक आर्ट पीस बनाना चाहता है रेफ्यूजीज और उनकी स्ट्रगल पे। सैम बताता है कि वो बेल्जियम जाना चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड अबीर के पास, जहां अब वो रहती है। जेफरी सैम के इन्हीं जज्बात का फायदा उठाना चाहता था। जेफरी सैम को ऑफर करता है कि मैं तुम्हें बेल्जियम भिजवाऊंगा। तो सैम कहता है कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो जेफरी रिप्लाई करता है कि तुम्हारी बैक, यानी सैम की पीठ। फिर सीन शिफ्ट होता है सैम के घर पे, जहां वो अबीर से वीडियो कॉल पे काफी वक्त के बाद बात कर रहा होता है। अबीर बताती है कि वो अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही है, एक ट्रांसलेटर की, और जब तक जॉब नहीं मिलती वो वर्क फ्रॉम होम करेगी। ये सुनकर सैम और परेशान हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है अबीर अब ज्यादा वक्त गुजारेगी अपने हस्बैंड के साथ। उसी वक्त अबीर का पति जियाद कैमरे में नजर आता है और अबीर को आके किस करता है, जिसपे अबीर उस वक्त कॉल कट कर देती है। सैम अब बहुत परेशान है और बेचैन भी बेल्जियम जाने के लिए। फिर वो जेफरी से मिलने उसके घर आता है, जहाँ उसकी कॉल पे बात होती है जेफरी के लॉयर से। लॉयर सैम को बताता है कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा जिसमें उसे अपनी स्किन बेचनी पड़ेगी जेफरी को, और बदले में उसे पासपोर्ट, वीजा और बहुत से पैसे मिलेंगे। सैम ये ऑफर कबूल कर लेता है, ये जाने बगैर कि अब उसकी जिंदगी जहन्नुम बनने वाली है। अगले सीन में जेफरी सैम की पीठ पे एक शेंगन वीजा का टैटू बनाता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक रेफ्यूजी का अपना कोई देश नहीं होता और उसके लिए वीजा पाना कितना मुश्किल होता है। जेफरी अपने इस आर्ट को एक लिविंग आर्ट का नाम देता है। फिर अगले दिन सैम बहुत खुश होता है क्योंकि उसका पासपोर्ट और वीजा उसके हाथ में होता है और वो अपने फ्रेंड के साथ उसे सेलिब्रेट करता है। फिर सैम को दिखाया जाता है कि वो सुराया के साथ बेल्जियम जाता है अबीर से मिलने। वो एक होटल में रुकता है और अबीर को कॉल करता है, मगर अबीर कॉल नहीं उठाती। कुछ और कोशिशों के बाद अबीर कॉल उठा लेती है, मगर वो परेशान दिख रही है कि इतने में उसका पति जियाद आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों आपस में चुपके से बात करते हो। और फिर वो सैम को कहता है कि वो इनसे मिलने एज अ गेस्ट उसके घर पे आए और कॉल कट हो जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सैम की पीठ के कुछ प्रिंट निकाले जा रहे हैं एक एड बनाने के लिए। जब इन बिलबोर्ड्स को सैम देखता है तो वो खुश नहीं होता क्योंकि उसका फेस उसमें नहीं था और सिर्फ उसकी पीठ पे बने टैटू को देखने के लिए यहाँ कई लोगों की भीड़ जमा थी। फिर सैम को एग्जीबिशन में एक आर्ट पीस के तौर पे बिठा दिया जाता है जहाँ वो ना ही हिल सकता है और ना ही लोगों से बात कर सकता है, जिससे ऐसा लगता है कि अब सैम की बॉडी उसकी नहीं रही। फिर उसी रात सीरियन ऑर्गेनाइजेशन से एक आदमी सैम से मिलने होटल में आता है और कहता है कि उसके साथ गलत किया जा रहा है और उसकी बॉडी को आर्ट पीस बनाकर पूरी सीरियन नेशन का मजाक बनाया जा रहा है, तो वो सीरियन गवर्नमेंट का साथ दे ताकि वो जेफरी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो सैम इस ऑफर को रिफ्यूज कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर सैम अपनी माँ से वीडियो कॉल पे बात करता है जहाँ उसे वो बताती है कि सैम ये सब गलत कर रहा है और पूरे खानदान में उसे एक पागल बता के मजाक बनाया जा रहा है। सैम किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। सैम के जहन में सिर्फ अबीर और उसका प्यार ही मौजूद है और वो कैसे भी करके अबीर का एड्रेस ढूंढ लेता है और उसे मिलने चला जाता है। काफी इंतजार के बाद अबीर बाहर से ग्रोसरी लेकर आती है तो सैम को सीढ़ियों पे बैठा हुआ पाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर गले लग जाते हैं और ये करते हुए अबीर का पति उन्हें देख लेता है। सैम अबीर को कहता है कि वो एक अच्छी जॉब कर रहा है एक आर्ट गैलरी में, तो वो इसके साथ चले, मगर अबीर मना कर देती है और कहती है कि बस वो ये समझ ले कि वो इसके साथ है। फिर सैम वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जियाद अबीर को लेके उसी आर्ट गैलरी में पहुँच जाता है जहाँ सैम एक आर्ट पीस बनाकर बिठा दिया गया होता है। अबीर सैम को देख लेती है, तब उसे पता चलता है कि उसकी जॉब असल में है क्या। जियाद सैम को अबीर के सामने शर्मिंदा करना शुरू कर देता है। इसी बीच दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं कि इतने में जियाद गुस्से में एक महंगी पेंटिंग को डैमेज कर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जियाद और सैम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है उसी पेंटिंग की वजह से। जेफरी का लॉयर सैम की बेल करवा देता है। रात में अबीर सैम से मिलने उसके होटल में आती है जियाद के कहने पे, ताकि उस पे लगाए हुए सारे चार्जेस खत्म किए जा सके। सैम ऐसा करने से मना कर देता है, मगर अगले दिन सैम म्यूजियम के ओनर के पास जाता है और कहता है कि इस केस को खत्म कर दे, और साथ में वो ये भी कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो सीरियन गवर्नमेंट से मिलकर जेफरी पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का केस कर देगा, और इस तरह जियाद को भी रिहाई मिल जाती है। अब सैम को दिखाया जाता है कि वो खुश नहीं है और जेफरी से जान छुड़ाना चाहता है। वो सुराया से झूठ कहता है कि उसकी माँ बीमार है और वो उनसे मिलने जाना चाहता है, मगर सुराया जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। और अगले दिन फिर से सैम को एक म्यूजियम में बिठा दिया जाता है एक ऑब्जेक्ट की तरह, जबकि दूसरी तरफ सुराया उसका पासपोर्ट भी उसके बैग से चुरा लेती है। इसी बीच जेफरी को सैम की पीठ पे पिंपल दिखते हैं, जिससे उसका आर्ट खराब और भद्दा दिखने लगता है। जेफरी सैम को लेकर सर्जन के पास जाता है और उसके ये पिंपल रिमूव करवाता है। रात में अबीर सैम को कॉल करती है और उसका हालचाल पूछती है। सैम जानता था कि उसकी वजह से अबीर को सिर्फ तकलीफें ही मिल रही हैं, तो वो खुद को उससे दूर करने के लिए झूठ कहता है कि वो और सुराया अब आपस में प्यार करते हैं, और फोन कट कर देता है। फिर वो सीरिया में अपनी फैमिली से बात करता है, जो बहुत खुश हैं उन पैसों की वजह से जो सैम ने उन्हें भिजवाए थे। बातें करते हुए सैम नोटिस करता है कि उसकी माँ के दोनों पाँव नहीं हैं, जिसकी वजह सीरिया में हुए बॉम्ब ब्लास्ट हैं, जिस पे सैम को बहुत अफसोस होता है कि उसने हमेशा अपने बारे में ही सोचा और कभी भी अपनी फैमिली के बारे में ये मालूम नहीं किया कि वो किस हालात में हैं। फिर अगले दिन सैम को पता चलता है कि उसे एक वेल्दी ब्रोकर क्रिस्टन वॉल्ट ने 10 मिलियन यूरोस में खरीद लिया है, और सैम को साल के 3 महीने में क्रिस्टन के पास रहना होगा। अब ये चीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ के अगेंस्ट है, जबकि सैम को एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक आर्ट पीस के तौर पे ट्रीट किया जा रहा था। अब पूरे 9 महीने बाद सैम को दोबारा एक नीलामी में पेश किया जाता है, और वहाँ पे आए लोग सैम की बोली लगा रहे होते हैं। सैम ये सब देखकर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो पलट के सबको गालियां देना शुरू कर देता है और एयरबड निकाल के एक सुसाइड बॉम्बर की तरह एक्टिंग करने लगता है, जिससे वहाँ पे आए तमाम लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सैम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और ऐसा लगता है कि वो इस जेल में बहुत खुश है क्योंकि वो एक आर्ट पीस बनके अब थक चुका था। फिर जेफरी का लॉयर आता है सैम की बेल करवाने, जिसपे सैम मना कर देता है। लॉयर के साथ उससे मिलने एक ट्रांसलेटर भी आई होती है, जो और कोई नहीं बल्कि अबीर ही है, जिसपे सैम बात करने के लिए राजी हो जाता है। अबीर लॉयर की सारी टर्म सैम के लिए ट्रांसलेट करती है और साथ में ये भी बताती है कि उसने जियाद को छोड़ दिया है और वो अब सैम के साथ रहना चाहती है।
फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग कोर्ट में हैं और जेफरी का लॉयर सैम की बेल मांगता है, जिसपे सैम जज को मना करता है कि उसे बेल नहीं चाहिए। मगर जज एक शॉकिंग न्यूज देता है कि सैम का वीजा तो एक्सपायर्ड हो चुका है और लीगली वो अब इस मुल्क में नहीं रह सकता। और फिर जज ऑर्डर देता है कि सैम को डिपोर्ट कर दिया जाए, जिसपे सैम बहुत खुश होता है। कोर्ट के बाहर न्यूज रिपोर्टर सैम को पूछते हैं कि क्या वो डर गया है क्योंकि वो चलता फिरता मिलियंस ऑफ डॉलर का आर्ट पीस है, जिसपे सैम कहता है कि वो बस खुश है कि वो अपने घर दोबारा लौट रहा है। जबकि सुराया भी सैम को रोकने की कोशिश करती है, जिसपे सैम कहता है कि अब वो एक और दिन भी यहाँ नहीं रुकेगा। फिर दिखाया जाता है कि जेफरी खुद सैम को छोड़ने एयरपोर्ट आता है क्योंकि वो चाहता था कि सैम को वाकई आज़ादी मिल जाए। मगर ये आज़ादी जानलेवा साबित होती है क्योंकि सुराया के लैपटॉप में एक वीडियो दिखाई जाती है कि सैम को आईएसआईएस के लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया है क्योंकि उन्हें पता है कि सैम की वैल्यू क्या है और उसकी स्किन को ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया जाता है जो जेफरी को मिलती है और वो उसकी स्किन को दोबारा म्यूजियम में लगाने वाला होता है। मगर एक मिनट, ये क्या हो रहा है? सैम तो जिंदा है। तो पता चलता है कि ये जेफरी और सैम का ड्रामा था ताकि सैम दुनिया की नजर में मर जाए और हकीकी आजादी पा ले, क्योंकि जेफरी सैम को ज्यादा अरसे तक ऑब्जेक्ट बना के नहीं रख सकता था। और वो टैटूड स्किन भी फेक है जो सैम का डीएनए लेकर जेफरी ने आर्टिफिशियल बनाई थी, जो कि हूबहू एक रियल स्किन की तरह दिख रही थी। और इस तरह जेफरी को उसका आर्ट और सैम को उसकी आजादी दोनों ही मिल जाते हैं। और आखिर में सैम और अबीर को दिखाया जाता है कि वो अपने गांव में बहुत खुश हैं और अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। और इस तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। तो फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अब मुझे इजाजत दें इस वादे के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।